बड़ी खबर आ रही है धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र से, जहां बीजेपी नेत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। ये हमला उनके पूर्व पीए ने करने की कोशिश की है। जब वो एक होटल में रुकी थी, वहां पर उनके जो पूर्व पीए हैं देवाशीष, उसने उन पर फायरिंग करने की कोशिश की है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी नैन्सी है, इनसे समझते हैं। नैन्सी, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। हाँ, जो है आज उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है और जो हमला करने वाला है वो उनका पूर्व पीए ही है। वो एक होटल में रुकी थी, जब वो अपने कमरे में गई तो उसमें वो ऑलरेडी वहाँ पे पूर्व पीए मौजूद थे और उन पे वो फायरिंग ही करने वाले थे। लेकिन जो सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड है, उन्होंने समय रहते उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, गिरफ्तार हो गया? हाँ, इस घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फिर वहाँ पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ जो होटल है वहाँ पे 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। तो ये तो एक सवाल है कि उनके कमरे में, सीता सोरेन के कमरे में पूर्व पीए कैसे पहुंच गए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि सीता सोरेन इतनी बड़ी नेता है, यहाँ की मुख्यमंत्री की भाभी हैं और उनके कमरे में पहले से कोई हमलावर पहुंच जाता, वो भी हथियार के साथ, उनके पास पिस्टल भी था। और क्योंकि वो जब होटल को पता ही हुआ कि वहाँ पे वो मौजूद है, तो फिर भी सिक्योरिटी, इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। अगर रहता तो वो कैसे वहाँ पे पिस्टल के साथ पहुँच गए और हमला करने की कोशिश भी की। वो तो गनीमत थी कि जो सुरक्षा गार्ड है उसने उन्हें पकड़ लिया। सुरक्षित हैं इस वक्त? वो सुरक्षित है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसे जेल भेज दिया गया है, जो आरोपी है। जेल भेज दिया गया है। अच्छा, कब ये घटना हुई, कैसे? सीता सोरेन धनबाद में क्या कर रही थी, कतरास में? सीता सोरेन जो है वहाँ पे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। वो गुरुवार को ही वहाँ गई थी, वहाँ पे किन्हीं की शादी अटेंड करने के लिए। उसी दौरान वो उस होटल में ठहरी थी और आज जब वो गई होटल में, अपने कमरे में जैसे गई, उसी दौरान वो अंदर ही था कमरे में, हथियार के साथ वो रेडी था फायर करने के लिए। लेकिन जो सुरक्षा गार्ड है उसने उसे पकड़ लिया और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो सीता सोरेन पर बड़े हमले की खबर आ रही है, उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। लेकिन जैसा कि नैन्सी ने बताया कि गनीमत रही कि जो सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड हैं वो तुरंत उन्होंने उसे रोक दिया फायरिंग करने से, जिससे एक अच्छी खबर ये हुई कि सीता सोरेन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। होटल की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि आखिर एक हथियार के साथ किसी व्यक्ति को सीता सोरेन के कमरे में पहले से कैसे भेज दिया जाता है, वो कैसे वहाँ पहुँचा। और ये पूर्व पीए, देवाशीष नाम है पूर्व पीए का, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीता सोरेन को लेकर एक और बड़ी खबर आज सुबह हमने अखबारों में पढ़ी कि अब जो है सीता सोरेन के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं और उनके हृदय परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। सीता सोरेन ने झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार की तारीफ की है और कहा है कि झामुमो सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और उन्होंने मैया सम्मान योजना की भी तारीफ की है, जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसी अटकलें लगानी शुरू हो गई है कि सीता सोरेन जो है जल्द ही या फिर बीजेपी का दामन छोड़कर झामुमो में फिर से शामिल हो सकती हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी बयान इसमें आया है और उन्होंने कहा है, एक ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट कर कहा है कि अगर सीता सोरेन आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। तो ये खबरें आज सुबह सीता सोरेन की इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस शादी में वो गई थी उसी शादी के दौरान उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया है और उसी शादी के बाद वो होटल में रुकने के लिए गई थी जहां ये फायरिंग की घटना होने वाली थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सीता सोरेन पर किसी तरह का फायरिंग नहीं हुआ है और जो पूर्व पीए था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। जो थाना प्रभारी हैं उनकी तरफ से भी कुछ बयान आया है, मैं नैन्सी से समझ लेती हूँ। पुलिस का कोई बयान सामने आया है? हाँ, थाना प्रभारी ने खुद बताया कि जो होटल है, जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ होटल से 2 पिस्टल बरामद किए गए और जो आरोपियों से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आगे की जांच की जा रही है कि कैसे वो वहां पहुंच गए, कैसे हथियार के साथ वहां पहुंच गए। और क्योंकि वहां पे सीता सोरेन मौजूद थी तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए थे, जो कि इस घटना से साफ पता चल रहा है कि नहीं किए गए थे। तो इसकी पूरी जो है वो जाँच की जाएगी। तो सीता सोरेन पर फायरिंग की जो घटना होने वाली थी उसकी जाँच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in